कं गुर प्रसाद। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीना। मरने से क्या डरना, मरने से क्या डरना। जब हाथ सिंदूरा लीना, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै। कबहू ना छाड़े खेत, दंडोत बंदन अनेक बार। सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु, राखो प्रभु। नानक ते कर हक। परम सत्कारियों, परम सन्मानियों, चवर छतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे सब संगीजनों, गुरु घर की मर्यादा के अनुसार दसम पिता वालों बख्शिश फतेह नाल इक्के वाली कहन ते सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डियां भागां वाले सत्संगी जनों, जो आप जी ने अपना कीमती समा कट के धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण दर्शन लिए आए हो। आज ਆਪਾਂ दो महायोधे, महापुरुष कह लिए, ब्रह्म ज्ञानी कह लिए, बाबे कह लिए, उन्होंने संत कह लिए, उन्होंने शहीदी जीवन के नाल आपां सांझ पाउणी है। जो दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी ने लिखा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद को समर्पित एक साल पूरा गुरुद्वारियां दे विच लाइव और नॉन लाइव जिहड़े भी प्रोग्राम होंदे हैं उन्हां दे विच उन्हां दी विचार और नाल ही जो परसों रोज को 9 तरीक को भाई साहब भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है, जिन्होंने सिख रोज अपनी अरदास दे विच याद करता है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, उन्होंने आपां समर्पित जो अज का जो रात्रि का दीवान है वो आपां उन्होंने समर्पित करना है। सो मैं तो भाई साहब उन्होंने बेनती की सी कि घट्टो घट्ट 1.5-2 घंटे का समा चाहिए है, लेकिन भाई साहब उन्होंने हुक्म किया नहीं तुसी कोशिश करो 1 घंटे के विच ही, क्योंकि उन्होंने दसिया कि होर भी रुझेवे हैं अज दे ते उन्हां दे विच जाना है। सो दास कोशिश करेगा कि आपां उन्हां दे जीवन दे जो वैसे तो उन्हां दा हर पल ही बड़ा अहम है, ये गल कहनी मुश्किल है कि आपां अहम पल लवांगे, पर फिर भी जिहड़ियां घटनावां कुछ साडे हिरदे नूं टुंबदियां हन, जिन्हां तो सानूं सिੱਖਿਆ मिलती है, असीं उन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ दे नाल उन्हां दी साਂਝ पावांगे। सब तो पहला शहीद शब्द हिंदुस्तान की धरती ते सब तो पहला इसका इस्तेमाल पवित्र कुरान दे विच कीता गया।
पवित्र कुरान दे विच इस शब्द का एक बार नहीं 35 बार इस्तेमाल होया। पवित्र कुरान तो बाद दूसरी बार जिहड़ा शब्द इहदा इस्तेमाल किया गया धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी में। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी में शहीद शब्द सिर्फ 2 बार आ रहा। एक बार धन धन गुरु नानक देव जी की पवित्र बाणी और दूसरी बार भाई भगत रविदास जी का मलार राग का जो शब्द है वह मलार राग का आखिरी शब्द है। उस तो पहला वाले शब्द के भगत रविदास जी शहीद शब्द का सीधा इस्तेमाल इस रूप च कर रहे हैं। वैसे गुरु ग्रंथ साहब के शहीद शब्द के प्रायवाची शब्द बहुत ज्यादा आते हैं। कुर्बान, मरण, मूसा, सूर्य, हक है, इस तरह के काफी शब्द आते, लेकिन सीधे तौर पर जो शहीद शब्द का इस्तेमाल या तो पवित्र कुरान में होया या फिर गुरु ग्रंथ साहब में होया। ते भाई गुरदास जी भी अपनी वार दे शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुर्दा होए मुरीद न गली होवना, साबर सिद्ध शहीद परम को खोबना। भाई साहब भाई गुरदास की शहीदी जिहड़ी है वो इस्लाम धर्म के 5 किस्म की है। धन धन गुरु नानक के घर के शहीदी सिर्फ 2 किस्म की है। 5 किस्म की मैं उन्होंने संखेप दिया आप जी दसांगा क्योंकि विस्तार में नहीं। पहली शहीदी है जी आप तन नूं खीन करके दे देने हैं, पहली शहीदी वो है। दूसरी है शहीद वतन, तीसरा है शहीद करबला, चौथा है शहीद मुहब्बत ते पंजवा है शहीद आजम। आजम के अखीरत करांगे बड़ा। करबला बगदाद की धरती ते जगह है, कुफरात जिहड़ा दरिया है उसके लागे जिथे मुहम्मद साहब के दोहतियां को बिना किसी कारण तो शहीद किया गया सी। उन्होंने भुखिया रह के मैं एक इत्थे बेनती करा, अज भी तुसी किसी इस्लामिक करबला के बारे पूछोगे ना ते करबला की जो स्टोरी सुनाएगा उनकी अखां चों पानी आ जाएगा। तो मैं कहना मेरे सिखो तुहानू की हो गया, तुसी तो रोज याद करते हो शहीदां नूं जिन्हां सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, पता नहीं कितने तरीके वरते गए। पर माफ करना जो सिख अरदास दे विच खड़ा हुंदा ना उन्होंने अरदास उदों याद आउंदी है जो भाई साहब कहते हैं खालसा जी बोलो, बस उदों अरदास याद आउंदी। वो इस पैरे नूं बिना ध्यान दित्तियां ही लंघ जाता। किते मुसलमान किते इस्लामिक नूं पुछो कि करबला की धरती ते की होया, उन्हां दे जो शहीद ते वो उन्हां शहीदां दी गाथा सुणाउंदियां भी उन्हां दे अखां चों हंझू आ जांदे। खैर सिख धर्म दे विच 2 किस्म की शहीदी है। पहली शहीदी है सिद्दकी शहीदी जिन्हां विच धन धन गुरु अर्जन देव जी आ रहे हैं। धन धन गुरु अर्जन देव जी तवी ते बहन लगे ना ते वो पता की कहंदे, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ। हम थोड़ा जिहा इस पंक्ति नूं खोलदे हां, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तती तवी ते बह के भी नानक का नाम मंग रहे हैं ते असीं एसी कमरियां दे विच भी नानक का नाम नहीं मंगदे। धन धन गुरु अर्जन देव जी तती तवी ते बह के कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ते तती तवी ते बह के भी कह रहे हैं उला नू मैं कहूं ना दियो, हे वाहिगुरू मैं तेन गुलामा कोई नहीं। ते इत्थे साडे घर दे विच कोई मुश्किल आ जाए ते गुरु ग्रंथ साहब तू कौन होना, मैं ते चलिया किसी होर पासे नूं। लेकिन गुरु अर्जन देव जी तती तवी ते बह के भी कह रहे हैं उलाह नू मैं कहूंगा दियो, मन मीठ तुहारो कियो, जो कुछ भी तू कीता मैं उन्हें मन विच मिठा करके मनिया। सासंदे दी पहली शहीदी है सिद्दकी शहीदी, दूजी शहीदी है जुझारू शहीदी जिन्हों कहा जाता गगन मामा बाजियो, परो निशाने कहो, खेत चो मांडियो सूरमा, अब जूझन को जाओ। सूरा सु पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। 2 किस्म की शहीदी सिखां दे घर विच है, गुरु नानक दे घर विच है। वैसे मैं गल खोल दिया, गुरु नानक दे घर का तुसी कोई पन्ना खोल के देख लो, हर पन्ना खून दे नाल लथपथ होया। इतिहास तक कोई पन्ना तुसी खोल के देख लो, जेकर गुरु रामदास जी लिख रहे ना तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई, ते इहदा प्रैक्टिकल रूप करके दिखा दिता धन धन गुरु अर्जन देव जी ने। इहदा प्रैक्टिकल रूप करके दिखा दिता भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने ननकाना साहिब की धरती ते कहण तो भाव
कि गुरु घर दे विच कथनी ते करनी विच कोई फर्क नहीं है। गुरु घर विच कथनी जो कथन किया गया या ते उन्होंने गुरु तो बाद नाल दे गुरुआं ने उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिता, जे उन्होंने नहीं किया ते उन्होंने सिखां ने अगे जिहड़ा ओहदा प्रैक्टिकल रूप है वो करके कर दिता। कहण तो भाव कि गुरु घर विच करनी ते कथनी या ते गुरु ने उसनूं करनी प्रैक्टिकल रूप दे दिता या फिर गुरु तो बाद आने वाले सिखां ने उन्होंने अपना प्रैक्टिकल रूप दे दिता। साध संगत जी, भाई साहब भाई मनी सिंह उन्हां दा जन्म 1644 पाकिस्तान का इलाका अलीपुर, उत्थे उन्हां दा जन्म हो रहा। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का बचपन का नाम रखा गया मनिया राम, जो इतिहास में आ रहा है, क्योंकि मनी सिंह तो उदों बनते जो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी को आके खंडे की पौह लेंदे। वैसे असी अपने नाना सिंह पहले ही जोड़ लेंगे हैं। इतिहास में पहला सी कि असी जिहड़ा ये नाम सीगा ये उस समय दिता जाता सी जो खंडे की पौहल के नाल आपां सांझ पांदे सां। खैर, भाई साहब भाई मनी सिंह जी का जन्म 1644 आलोवाल पिंड का नाम आ रहा लाहौर दे विच, उत्थे उन्हां दा जन्म होया। ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी होरे 12 भरा ते 12 चों 11 भरा गुरु घर लई शहीद हैं। ध्यान दिओ, भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे 10 सुपुत्र हैं। 10 सुपुत्रां दे विचों 7 सुपुत्र गुरु घर लई शहीद हैं। भाई साहब भाई मनी सिंह जी की जिहड़ी पत्नी है माता जीतो जी, बीबी जीतो जो लखी शाह बंजारे की बेटी है, वो भी नखास चौक दे विच शहीद है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का पोतरा भाई साहब भाई बाबा राम सिंह जी, जिहड़ा भाई साहब भाई बचित्र सिंह जिन्हां ने नागनी बर्छा मारिया, उन्हां दा पोतरा भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल उन्हां दे जंग युद्धां दे विच उन्हां ने शहादत दा जाम पीता। भाई साहब भाई मनी सिंह जी दियां नोवां, भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे पोतरे, ये सारे ही गुरु घर लई शहीद है। मेरे कहण तो भाव एक विलक्षण एक इकल्ला ऐसा सिख है गुरु घर दे विच जिसने अपने खानदान नूं नहीं देखिया, जिसने अपने परिवार नूं नहीं देखिया, जिसने अपनियां धीआं ते अपने बच्चियां नूं नहीं देखिया। उन्हें सिर्फ की देखिया, साहिब मेरा एको है भाई एको है। उन्होंने सिर्फ आ चीज देखी कि वाहिगुरु एक ओंकार उन्होंने हिरदे दे विच वसिया, जिहदे करके उन्होंने शहादत दा जाम पीता। 13 साल की उम्र दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी धन धन गुरु हर राय जी की शरण विच आ रहे हैं कीरतपुर साहब। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का पिछों खानदान देखिए, धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब के टाइम से 1628 विच उन्हां दे दादा भाई साहब भाई बल्लू जी वो भी अमृतसर की जंग दे विच शहीद हैं। कहण तो भाव कि ये जिहड़ी शहादत भाई मनी सिंह जी नूं मिली है, ये उन्हां नूं विरसे दे विच मिली है, उन्हां नूं खानदानी मिली है, उन्हां दे खून दे विच ब्लड दे विच जिहड़ी है ये शहादत जिहड़ी है वो चलदी आ रही है। सो 1628 दे विच उन्हां दे घर दा पहला शहीद उन्हां दे दादा जी भाई साहब भाई बल्लू जी जिहड़े धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब दे नाल अमृतसर दी धरती दी अमृतसर दी जंग दे विच शहीद होए। 13 साल की उम्र दे विच भाई साहब भाई मनी जी धन धन गुरु हर राय जी की शरण विच आए ते जदों गुरु हर राय जी नूं मत्था टेकिया ते गुरु हर राय जी ने पूछा, पुत्र नाम की है? कहंदे मेरा नाम मनी राम। कहंदे तू मनिया नहीं मनिया गुनिया विच होवे जग माही, तू एक कहंदे गुणा वाला होवेगा इस संसार दे विच। नाले जदों गुरु ने बचन कह दिता फिर बचन ते क्योंकि प्रभ जी बसे गुरु साहबान आप नहीं कोई गल करते, उन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु उन्होंने जबान ते टिक के उन्होंने रसना ते टिक के आप उन्होंने मूंह कढ़ाउंदा। क्योंकि असी पढ़ते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब विच ये बाणी महापुरख की, गुरु नानक साहब ने किते भी नहीं कहा ये बाणी मेरी अपनी है, ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। ते धन धन गुरु अर्जन देव जी कहते हूं आपो बोलना जानदा, मैनू तो कहते बोलना ही नहीं आता, हूं आपो बोलना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। वो महापुरख कौन है
जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। सो साहब मैं बेनती कर रही सी 13 साल की उम्र पहले 2 साल उन्होंने भाई मनी सिंह जी ने भाई मनी राम जी ने गुरु घर के भांडे मांजे। जिस तरह वो भांडे मांजते सन भांडियां नूं चमकाते सन नाल दे नाल जो कन्नां विच बाणी पैंदी सी ते उन्हां दा अंदर भी उसे तरह चमकदा सी। 15 साल की उम्र दे विच उन्हां नूं वापस उन्हां दे पिता जी उन्हां दे माता जी लै गए, उन्हां दी शादी हुई। उस तो बाद जदों धन धन गुरु हरराय साहब जी ज्योति जोत समाए है, धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ज्योति जोत 1664 विच वो उन्हां दे नाल दिल्ली आए है। 1664 में जो ज्योति जोत समाए है उस तो बाद माता सुलखनी जी के नाल बाबा बकाला साहब आए हैं। बाबा बकाला साहब तो धन धन गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए है ते धन धन गुरु तेग बहादुर जी की शरण में पहुंचदियां तकरीबन उन्हां दी उम्र जिहड़ी है ना वो 20 साल की हो गई है। उस तो बाद 35 साल की उम्र तक डेटा नोट करें 1644 तो 1635 तकरीबन 1680 35 साल की उम्र दे विच वो एक महान विद्वान बन चुके हैं, महान कथाकार बन चुके हैं, गुरबाणी की कथा करते हैं। 1675 दे विच 11 नवंबर 1675 दे विच जदों धन धन गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत का जाप पीता उस समय भाई साहब भाई मनी सिंह जी आनंदपुर साहिब की धरती ते पोथियां लिखते बाणी पढ़ते ते नाल शब्द की विचार करया करते सन। सो साध संगत जी उस तो बाद समा आ रहा है धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी का। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी के समय भाई साहब भाई मनी सिंह जी तलवार दे भी धनी हन। जिथे वो तलवार चलाउणा सिखाउंदे हन उत्थे उन्होंने तलवार वरती भी है। अमृतसर की धरती ते 1709 दे विच जदों 1708 विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए हैं। 1705 विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी आनंदपुर साहिब की धरती ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल हन। परिवार विछोड़ा सरसा नदी ते होया। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ये मैं उन्हां दी गुरु घर ने जिहड़ी घालना मैं वो दस रहा भी वो किन्ने समर्पित हैं। 1705 में जदों परिवार विछोड़ा होया ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिहड़े महल हन वो दिल्ली वाल नूं चाले पा गए। इस तो पहला उन्हां दा पुत्र भाई साहब भाई उदय सिंह जी सरसा नदी ते शहीद होने वाला चमकौर की जंग में शहीद होने वाला पहला उन्हां दा पुत्र उन्हां दा सिख है। भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी वही हैं जिन्हां ने नागनी वर्षा मार के ते जिहड़ा मस्तिया होया हाथी सी उन्होंने उन्होंने वापस भेज दिता। भाई साहब भाई मनी सिंह जी जदों दमदमा साहिब वापस महल दे नाल पहुंचते हैं जदों धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी सरबंसदानी बनते हैं। पहला मैं बेनती कर दिया कलगियां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी बने हैं आनंदपुर साहिब आके ध्यान दिओ। केसगढ़ साहब दे विच आके बनते हैं अमृत दे दाते। चमकौर की गढ़ी दे विच आके बनते हैं पुत्रां दे दानी ते जदों माछीवाड़े दे जंगलां दे विच पहुंचते हैं वो बन जाते हैं सरबंसदानी। ये सारे जिहड़े तखल्लस है ये सारे जिहड़े उन्हां दे नाम दे नाल शोभा असीं दिंदे आ ये उन्हां दे वख-वख जिंदगी दे पड़ावां दे विच किते कलगियां वाले आके बनदे किते अमृत दे दाते आके बनदे किते वो पुत्रां दे दानी बनदे ते माछीवाड़े दे जंगलां दे विच बैठ के तां वो सरबंस दानी बनदे। जदों वापस भाई साहब भाई मनी सिंह जी दिल्ली तो वापस दमदमा साहब आते हैं उस समय उन्होंने नाल महल हैं ते दमदमा साहब आके पूछते हैं नाल महल पूछते हैं गुरु साहब साडे पुत्र किथे हैं ते उदों फिर गुरु साहब ने की किया इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सूत्र चार मुए तो क्या पिया जीवत कई हजार उत्ते फिर दीवान लगा सी ते दीवान दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी संगत वाल इशारा करके क्या जेहा शुद्ध कीचू बचगा कुश्ताचार जफरनामा जेहा शुद्ध कीचू बचगा कुश्ताचार के बाकी बमा दस्त पेचीदा मार की होया जे मेरे चार चंगियाड़ियां नूं
भुखे बघियाड़ियां ने बुझा दित्तियां कि बाकी बमा दस कि हले मेरा बाकी बचिया होया, ये जिहड़ा वलेवियां वाला सिख है ये हले मेरा बाकी बचिया होया है। साध संगत जी 1708 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ की धरती ते पहुंचते हैं। मैं इतों भाई मनी सिंह जी का प्रकरण थोड़ा जिहा रोकांगा क्योंकि आपां इतों पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जिहड़ा प्रकरण है वो आपां लैके चलना। 1699 दे विच जदों अमृत की दात धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिती ना, उदों भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत की दात लई है ते अमृत की दात लैके ते उन्हां दा नाम मनी सिंह बनिया। इस तो थोड़ा जिहा पिछे 1639 दे विच की होया, मेहरबान पुत्र पृथ्वी का उहदी मौत हो रही है। वो उन्होंने दरबार साहिब ते कब्जा किया होया। मेहरबान की 1639 में मौत हो रही है। 1639 तो बाद उन्होंने पुत्र हरजी वो उन्होंने गद्दी ते बैठ रहा। हरजी की मौत तो बाद उन्होंने पुत्र निरंजन राय गद्दी ते बैठा। ये 1699 तक गद्दी ते रहे है। लेकिन 1699 दे विच जिहड़ी इन्हां दी संगत थी ना, वो संगत 3 हिस्सियां विच वंडी गई, जिहदे करके निरंजन कोलों संगत निरंजन राय कोलों संगत नहीं सौंपी गई ते वो दरबार साहब छड्ड के ते पिंड घरोच आके वस गए। उतों फिर 1699 दे विच जिहड़ी अमृतसर की संगत है वो आनंदपुर साहिब धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी कोल आए कि साडे कोल दरबार साहब का कोई सेवादार नहीं है। उत्थे फिर 1699 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई साहब भाई मनी सिंह जी को हुक्म किया कि दरबार साहब दे जाके सेवादार कह लो, अकाल तख्त दे जथेदार कह लो। वो पहला एक ही होंदे सी, दरबार साहब के सेवादार ग्रंथी कह लो ते उस तो बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार उन्होंने भाई साहब भाई मनी सिंह जी को यह सेवा जी है। सो 1699 दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी दरबार साहब दे विच सेवा करते हैं। उतों फिर सेवा करते करते 1703 या 4 दे विच आनंदपुर साहब आए। फिर परिवार विछोड़ा। खैर मैं बेनती कर रहा सी 1708 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ साहब की धरती ते पहुंचते हैं। ते इस तो पहला 1670 दे विच लक्ष्मण दास जी का जन्म हो रहा, जिन्हां दा बाद विच नाम रखा जा रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर। 13 तो 14 साल की उन्होंने उम्र है। राजपूत घराने दे विच कश्मीर का इलाका पुंछ कश्मीर दे विच पुंछ दे इलाके दे विच उन्हां दा जन्म तो एक हिरनी का शिकार हो गया। वो हिरनी का शिकार होया जदों उन्होंने हिरनी का पेट पाड़िया, ओदी सफाई की ते ओदे विचों 2 बच्चे वो सहकदे जिहड़े सन ना वो उन्होंने अखां दे सामने वो मर गए। ते इत्थे विद्वान ने लिखिया कि 1684 दे विच ते एक हिरनी मरी, नाल 2 बच्चे मरे, पर 1684 तो लैके 1708 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर पता नहीं कितनी बार मरे होए उन्होंने दुख दे विच, उन्होंने विछोड़े विच, क्योंकि उतों ही उन्होंने विराग आ गया कि अज तो बाद उन्होंने शिकार करना छड्ड दिता। उतों फिर उन्होंने पहला मिलिया जानकी प्रसाद, फिर मिलिया रामजी दास, पहला जानकी प्रसाद के चेले बने, फिर रामजी प्रसाद, फिर उस तो बाद आए औगड़नाथ। 3 उन्होंने गुरु बदले है। इन्हां दी आपां विचार करनी है फ्रक्शियर दे कोल जाके। 3 गुरु बदले है ते किसी ने बैरागी बनाया, किसी ने तंत्र मंत्र की विद्या दी ते औगड़नाथ ने उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां ते तंत्र मंत्र की विद्या दे के पंचवटी के मैदान ते पंचवटी का वो मैदान है जिथे श्री लक्ष्मण जी ने स्वरूप नखा का जो नख सीगा वो वड्डिया सी। उस स्थान ते उन्होंने गुरता जी अपनी गद्दी सीगी वो उन्होंने दे दी। उतों उन्होंने अपनी गद्दी ट्रांसफर की ते नंदेड़ गोदावरी के किनारे आके उन्होंने अपना वासा कर लिया। ते वो की करते सन, तीर तो पहला भी चलाते सीगे, दुखी तो लोगों को पहला भी करते सी, पर हुण अपने तंत्रां ते मंत्रां दे नाल लोकां नूं साधां नूं अटैक करदे सी। कहण तो भाव उन्होंने अपना वो जिहड़ा तीर वाला सुभाव सी, किसी ते अटैक करने वाला सुभाव सी, वो नहीं बदलिया।
पहला तीर चला के जानवरां नूं मारिया करदे सन ते हुण अपने तंत्र मंत्र दे बोलां दे नाल साधां नूं ते संतां नूं तंग करिया करदे सन। ते इसे समय एक महाबली योद्धा, एक संत महापुरख, एक रब दा भेजिया बंदा धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दे डेरे दे विच पहुंचे ते उन्हां दी गद्दी ते जाके विराजमान हो गए। ते चेलियां ने रौला पा दिता, चेलियां ने जाके दस दिता कि माधो दास तेरी गद्दी ते कोई महाबली आके बैठ गया। उन्होंने उतो मंत्र चलाए, पर वो मंत्र थोड़ी जिहड़ा आप मंत्रां दा मालक है, जिहड़ा आप कह रहा नमो मंत्र मंत्र, मैं सारिया कहंदा मंत्रां दा स्वामी हाँ, कहंदा मैं उन्होंने नमस्ते करता हाँ जिहड़ा मंत्रां दा भी मंत्र है। उन्होंने जो जाके कहा कि तेरी गद्दी ते आके बैठ गया, उन्होंने मंत्र चलाए, उन्होंने तीर चलाए मंत्रां दे, लेकिन जो सामने आए तो उन्होंने हालात पता की हो गए। दर्शन देखत सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। उन्होंने हालात पता की बन गए। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े, इत्ते चानन होंदिया गुरबिन घोर। उन्होंने हालात की बन गए। दर्शन परसिया गुरु कहे, जन्म मरण दुख जाए। उन्होंने हालात की बन गए। बलिहारी गुर अपने त्योहारी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लगी बार। मैं क्या सिखो बाबा बंदा सिंह बहादुर ते माधो दास बरागी ते एक बार गुरु दे दर्शन कीते ते बदल गया। ते थोड़ा आपां भी देखिए ना, असी किन्नी बार दर्शन करते हैं। जे ज्यादा नहीं ते एक दिन दे विच घट्टो घट भी लाइए ते 2 बार तो दर्शन करते ही ना आपां। ते जे बहुता ना करिए ते 2 बार ते पढ़दे ना। आग्या पई अकाल की, हर गुरुद्वारे में 2 बारी तो पढ़िया जाता घट्टो घट। जे होर समागम होए वक्री गल। आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। गुरु ग्रंथ जी मानियो। अज थोड़ा तेज चल रहे क्योंकि 2 विषय लेने। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट पुरा की दे, जो प्रभु को मिल बुझ है शब्द तो मिलना। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग गौरान। सतगुर शब्द उजारो दीपा, दीवा है ए दीवा अंदर बाला। सतगुर शब्द उजारो, बिनस्यो अंधकार ते मंदर। रतन कोठड़ी खुली, खुल जाएगी तेरी सारे, तेरे सारे जिहड़े द्वार बंद ना वो खुल जाओगे। भगत कबीर जी कहते हैं संतो मन पवने सुख बनिया। मेरा मन कहते बड़ा भटकदा सीगा, पवन दे वांगू हवा दे वांगू। संतो मन पवने सुख बनिया, किछ जोग प्राप्त गणिया। गुर दिखलाई मोरी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं मोरी दिखाती। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, पे दरवाजे बंद कर ले अपने। बाजे बाजी वाले अनहद, पे अंदर जिहड़ी आवाज है ना, पे अंदर आवाज चलनी शुरू होगी। वो केड़ी आवाज? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पे जुबान नाल बोलण दी लोड़ नहीं। फिर हालात बन गए कबीर सुपने हूं बरड़ाए के, जे मुख निकसे राम ताके पकीपन ही मेरे तन को। सुपने दे विच भी राम राम उहदे अंदरों निकलदा। खैर मैं फिर अपने प्रकरण ते आवां। जदों बाबा भाई माधो दास जी उन्हां दे चरनां दे विच डिगे ना, ते चरनां दे विच जदों डिगे ना, ते उन्हां दे शरीर दे अंदर एक झरनाहट पैदा हो गई, एक तरंग, एक बिजली दी कह लो जिस तरह करंट पिया। उन्होंने हालात की बन गए। कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही कोई गिर पड़िया। परा करेजे एक ही बाण दे नाल, गुरु दी एक ही दिव्य दृष्टि दे नाल चरनां दे विच डिग गए। जदों चरनां दे विच डिगे, उन्होंने शरीर दे अंदर एक चरनाहट पैदा होगी। जिस तरह शरीर दे विच कोई करंट, वो दरअसल करंट ते करंट ही सी। वो करंट कादा सी? वो करंट सी नाम रूपी तरंग दा। वो जिहड़ी नाम रूपी तरंग सी ना, ते वो जदों उन्हां दे अंदर चली, ते फिर धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछया तू कौन है? कहंदे मैं तेरा बंदा। ते कहंदे जे तू मेरा बंदा ते फिर बंदियां वाले काम कर। तू केड़े कामां च पिया? बंदे
कर बंदगी, ओदी बंदगी कर, तू किहड़े कम्मां च पिया बंदे, कर बंदगी जिचर घट में, जिन्नी देर तक तेरे अंदर सुवास चलदा ना उन्नी देर तक तू बंदगी कर। उन्होंने अमृत की दात दी, उन्होंने सरहंद का साका सुनाया, उन्होंने धन धन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का साका सुनाया, उन्होंने धन धन गुरु अर्जन देव जी, धन धन गुरु हरगोबिंद साहब दी कहानियां सारियां सुना के उहदे अंदर एक जज्बा भर दिता। उन्होंने अमृत की दात दी, नाल उहदे नाल 5 सिंह तोड़ दिते, बाबा विनोद सिंह, बाबा काहन सिंह, बाबा रण सिंह, बाबा राम सिंह ते बाबा बाज सिंह, नाल दिते 5 तीर, नाल दिते 20 होर सिंह, नाल दिता निशान ते नाल दिता नगारा। ये सारियां चीजां कहता जा बंदिया हुण तू चला जा पंजाब की धरती नूं। मैं फिर बेनती करा, भाई साहब भाई मनी सिंह जी 1699 के दरबार साहब दे विच मौजूद हैं। हुण इत्थे एक गल मैं तुहानूं दस दियां, जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी राजनीतिक आगू बन के पंजाब की धरती ते आए हैं ना, उत्थे भाई साहब भाई मनी सिंह जी धार्मिक आगू हैं, क्योंकि राजनीति का ते धर्म का आपस में सुमेल आपां नहीं कहने, गुरु हरगोबिंद साहब ने शुरुआत कर दी है। जदों मीरी ते पीरी दियां उन्होंने किरपाना पाइया, राजनीति का ते धार्मिक का जिहड़ा धर्म का जिहड़ा राज का ते धर्म का जिहड़ा सुमेल है वो धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। वैसे तो सोच गुरु नानक देव जी की है, लेकिन उन्होंने अमली रूप जिहड़ा मैं फिर बेनती कर दिया कि कुछ काम ऐसे हैं जिहड़े गुरु साहबाना ने शब्दों के विच लिखे हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हां उन्हां शब्दों नूं अमली रूप जिहड़ा वो बाद विच गुरु साहबाना ने दिता। क्योंकि सिक्खी की ऐसी एक तस्वीर है, किसी ने उहदा पोस्टर बनाया, किसी ने उहदे विच रंग भरे, किसी ने उन्होंने होर सुंदर दी, किसी ने सो हर एक गुरु साहबान ने अपने अपने समय ते आके वो जिहड़ा उहदा कार्य सी वो सिक्खी की जिहड़ी पूर्ण तौर ते तस्वीर आपां कह लीए वो फिर धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने लोगों के सामने प्रगट की, संगत के सामने प्रगट की, इस लुकाई नूं दे गए कि आ है असली तस्वीर जिन्हों गुरु नानक देव जी बनाना चाहते सन। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां ते 1708 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर 1500 मील का सफर तय करके ना नंदेड़ साहब तो चलते हुए खड रौड़ा पहली उन्होंने जिथे उन्होंने आके पड़ा किया, उत्थे उन्होंने आके 5 सिंघां दे नाल ते नाल जिहड़े 20 सिंह इहो सीगे उन्हां दे नाल सलाह कीती कि हुण आपां पंजाब की धरती ते एंटर कर चुके हैं ते हुण सानूं शस्त्र भी चाहिए है ते पैसा भी चाहिए ते फौज भी चाहिए है। ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने 2 खानदानां दे नाम दसे सीगे। नंदेड़ साहब तो चलन लग्या कि तुसी इन्हां खानदानां नूं इन्हां खानदानां दे नाम ते ये जिहड़ी बरादरी है इन्हां दे नाम ते मेरे नाम दा पत्र भेजियो। तुहाडा पत्र ते मिलन विच देरी हो सकती है पर इन्हां नूं तुहाडे तक पहुंचण विच नहीं देरी हो सकी। पहला परपार सी भाई साहब भाई भगतू जी दा, उन्हां दा पुत्रा सी बाबा फतेह सिंह, जिहड़े बाद विच आके चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच आके जिन्हां ने वजीर खान का एक पासा वड़ दिता, वो सी बाबा फतेह सिंह। उन्होंने सुनिया भेजिया। दूजा सी भाई साहब भाई रूपा, जेड़े भाई साहब भाई रूपा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी वास्ते जल रखा सी ते जल पीण वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्होंने कोल गए सी। उन्होंने परिवार नूं उन्होंने खानदान नूं धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने चिट्ठियां पाइया। वो अपनी फौजा लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर को आ गए। इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी फौज सी, जिहड़े 20 तो 25 सिंह सी, हौली हौली नाल रलदियां एक काफला बन गया। वैसे भी देखो ना, असी भाई गुरदास नूं पढ़दे ना, सतगुरु नानक प्रगटिया, कल्ले की गल आ रही है ना। गुरु नानक देव जी प्रगटे कल्ले सी ना, ते अज उन्हां दा काफला चलदियां गुरु नानक देव जी का टाइम देखो। इतिहास विच आउंदा कि उस समय 2 तो 2.25 करोड़ उन्हां दे सिख गुरु नानक देव जी के टाइम ते बन चुके सी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਣਾ। ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੈयद हैदर अली, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੀਸਰਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। 10 ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਦੀ ਆਹ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਚਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਟੈਗਨੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਯੂ ਬੈਡ ਸਮੈਲ। ਸਟੈਗਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਮੀਨਸ ਬਦਲਾਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਯੂ ਬੈਡ ਸਮੈਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੂਅਰ ਕਾਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
कि असी अपनी जिंदगी दे विच इन्हां चीज़ां दा वाधा करिए। बाणी नूं, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा बाणी कंठ ते सदा बैकुंठ, जिन्नी ज्यादा तुसी बाणी कंठ करोगे उन्ना तुसी स्वर्गां दे भागी होगे। खैर स्वर्ग है या नहीं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट उन्हां दे कहण तो विचार कि जिन्नी तुहानूं बाणी कंठ होवेगी उन्ना ही तुहाडा अंदर जिहड़ा हिस्सा उन्ना ही ज्यादा निर्मल होवेगा। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उस समाने नूं उन्हां ने जित्तिया शासन बेग ते बाशर बेग करके, सैयद हैदर अली करके ते जलालुद्दीन जिहड़ा जलाल सी जिन्हां ने धन धन गुरु तेग बहादुर जी ते उस तो बाद वो चले हन। उन्होंने ना एक करनाल दे लागे पिंड है कुंजपुरा। एक कुंजपुरा पिंड की है, एक कुंजपुरे दा रहन वाला है वजीर खां, उत्थे दा है पैदाइश। जदों कुंजपुरा पहुंचे उन्होंने वजीर खां नूं सुनेहा भेजिया, वजीर खां जे तेरी हिम्मत है ते कुंजपुर नूं बचा लै। अज जिथों पाप दी जड़ शुरू हुई है, अज असी उस पाप दी जड़ नूं, उस बूटे नूं अज असी खत्म कर लगे आ। ये कुंजपुरा ओही इलाका वै जिथे फिर वजीर खां दा जिहड़ा सूया सीगा वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फड़िया। जदों सूये नूं फड़िया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उन्होंने कुछ नहीं किया। ये नहीं कहा कि तेरी कितनी फौज है वजीर खां दी, ओदे बारे दस। तुसी आप जानते जो सूये फड़िए जाते हैं जसूस उन्होंने की हालात, साडे कोल कोई हिंदुस्तान च आ जाए असी की उन्होंने हालात करांगे, हिंदुस्तान का बाहर चला जाए की हालात होंगे है। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये गल कही कि सूये नूं क्या हाल है, फड़ पत्रिका जाके दे वजीर खां नूं, उन्होंने जाके कह अज तो तू अपनी उल्टी गिनती करनी शुरू कर दे। हुण वजीर खां दी सेनापति जिहड़ी फौज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना दो सरदार काम करते हैं। उन्हों का नाम है आली सिंह ते माली सिंह। सरहद के लागे पिंड है सलौत। ये गल कह के फिर आप सीधा ही पहुंच जावांगे उत्थे अपनी जिहड़ी गुरदास नंगल की गढ़ी है, क्योंकि आप शहीदी का साका लेना। ते वो जदों उत्थे आली सिंह ते माली सिंह नूं वजीर खां ने बुलाया ते जिहड़े इतिहास विच वचन लिखे है ना, वैसे तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुहाडे सामने रखा, पर जो इतिहास में लिखा मैनूं बोलना पैना। वो वजीर खां कहता आली सिंह ते माली सिंह इधर आओ, कहते तुहाडे गुरु नूं असीं कुट के भजा दिता। ध्यान दिओ मेरी गल वल, जो लिखिया माफ करना मेरी जुबान सड़ जाए ये शब्द, लेकिन मैनूं बोलने पैणे आ। कहते गुरु नूं कुट के भजा दिता, ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ खत्म कर दिता, उजाड़ा पा दिता ते असी गुरु ਨੂੰ भी कहते पिछे जाके मार दिता। ये 11वां गुरु केरा कहते पैदा होके आ गया। जेड़ा भी पैदा होके आया जाके उन्होंने सुनेहा दे दे, जे साडे सामने आया ते असी तेरियां सरहद दे विच जिहड़ियां हड्डियां वो रोल देवांगे। हुण सिख सी ना, थोड़ी रह सकदा सी, जज्बा अंदर आ गया, खून खोल गया। कहते वजीर खां एक गल का ख्याल कर, तू सानू जो मर्जी कह लै असी सहन कर लवांगे। बंदा सिंह बहादुर नूं जो मर्जी कह लै वो भी सहन कर लवांगे, पर साडे गुरु दे खिलाफ एक भी शब्द बोलिया ते साडे को सहन नहीं होना। तो उन्होंने अगे आकड़ पे वजीर खां ने उन्होंने हथ बन के उन्होंने जेल दे विच काल कोठी दे विच बंद कर दिता। कहते तू ये गल कही है कि असी गुरु दा घर उजाड़ दिता। कहते तेरा उजाड़िया घर ते सिखां ने फिर आबाद कर लेना, पर सिखां दी उजाड़ पाई तेरे कोलों नहीं हो सांभी जानी। ना तो तेरे पिछलियां ने ना तेरे अगलियां ने। साध संगत जी अज असी गुरु गोबिंद सिंह जी दे नादी सिख इत्थे बैठे हैं। कोई कह सकता हाथ खड़ा करके भी असी वजीर खां दे आ, क्योंकि ये सिखां दी उजाड़ पाई हुई है, क्योंकि ये सिंघां दी उजाड़ पाई है। उन्होंने क्या तेरी उजाड़ पाई तो सिखां ने आबाद कर लेनी, पर सिखां दी उजाड़ पाई ना ते तेरे कोलों आबाद होनी है ना आउण वालियां तेरियां पुश्तां दे कोलों। उन्होंने हाथ बन के उन्होंने अंदर बंद कर दिता गया। उन्होंने अंदर बह के अरदास की जेल विच, हे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी साडे ते मेहर करो, साडे ते बख्शिश करो,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ। ਭਾਈ मैं गल कर रहा सी भाई साहब भाई हवारा सिंह जी अज भी ये सानू विरसे तो मिलिया। दूसरा गड़ियां दे विच लड़ना ये भी सानू विरसे तो मिलिया। कदी चमकौर की गड़ी आ गई, कदी सारा गड़ी आ गई ते अगे जाके गुरदास की जिहड़ी गड़ी है वो भी गड़ी दे विच भी जिहड़ा लड़ना वो सानू विरासत तो मिलिया। जो भी सानू मिलिया असी ओदे खैर कहते कि सानू हिम्मत बख्शो। उन्होंने सुरंग पट्टी ते सुरंग पट के नाल निकल गए ते जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज दे विच बाबा बंदा सिंह की फौज का आमो सामने जिहड़ा मुकाबला शायद सवेरे बेनती की सीना साहब साडे हालात होने चाहिए होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो। वो तो लिव ते लाई नहीं। परमात्मा ने जो आप गुरु ग्रंथ साहब को सेंटर च लिया के बिठावांगे उन्होंने विचारधारा के नाल चलांगे फिर साडे मनां चों जिहड़ी दुविधा अज साडे हालात पता की बन गए। आज ही मिशनरी है ये कथा इदां दी है। आज ही टकसाली है ये संप्रदाय नहीं सा संगत जी। कदी ते कह दिया करो कि मैं ना मिशनरी है ना टकसाली है ना संप्रदाय है मैं ते गुरु नानक दा सिख। कदी ते आपां ये गल कहीए जिन्नी देर तक ये गल नहीं ना करते जिन्नी देर तक इस गल को प्रैक्टिकल नहीं लैके आते माफ करना अखबारों के रोजाना पढ़ रहे हो ये कुछ हो ही जाएगा। जिन्नी देर तक मैं हिंट दे चलिया जिन्नी देर तक तुसी गुरु नानक दे सिख नहीं कहाते जदों असी गुरु नानक दे सिख कहाउण लग पे फिर साडे जिहड़े हालात है आपसी प्यार है फिर कोई भी साडे वार कदी उंगल खड़ी करके नहीं दे सकता जां सानू नहीं कुछ कह सकता। खैर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की फौज का जिहड़ा मुकाबला ना वो चप्पर चिड़ी के मकान के जगह ते हो रहा ते जदों उन्हां दा मुकाबला होया वजीर खान के सामने सब तो पहला आया सी बाबा बाज सिंह। बाज शब्द के बारे थोड़ा जिहा खोल दिया। बाज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने रखिया, बाज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने रखिया। इथों तक कि बाज तो ही लड़ाई हुई सी पहली गुरु हरगोबिंद साहब जी तो ठीक है। बाज गुरु हरराय साहब जी ने रखिया। बाज क्यों रखिया? सब तो पहला बाज का गुण की शायद मैं पिछले दस नहीं बाज का पहला गुण है कि बाज कदी भी ना पिंजरे दे विच बंद नहीं रहता। या तो पिंजरे नूं तोड़ देगा ते पिंजरे दे नाल लड़ लड़ के या तो आप मर जाएगा। कहने तो बाद सिख भी गुलामी कदी नहीं सहन करता। दूसरा बाज की उड़ारी सब तो उच्ची हुंदी है। सिख की सुरत भी सब तो उच्ची हुंदी है। रोजाना अरदास दे विच पढ़दे हो सिखां दा मन नीवां ते मत उच्ची तां बाज रखिया गया। बाज की स्पीड सब तो तेज है ते सिख की चाल भी जिहड़ी है वो सब तो तेज होनी चाहिए। होनी चाहिए मैं क्या है नहीं वैसे तां रखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाज। स्पीड का मतलब माड़े पासे नहीं गुरु घर नूं आउण वास्ते तत्पर होना चाहिए कि मैं पहला जाके बैठ जावां ये साडे अंदर होना चाहिए। ते चौथा बाज जिहड़ा वो कदी किसी का मरिया होया नहीं खांदा। मरे हुए शिकारी ते मरे हुए जानवर ते कदी अटैक नहीं करता। ते सिख भी इहो ही हक पराया नानका उस सूअर उस गाय गुरपीर हामा तां परे जा मुर्दार ना खाए। ये सी बाबा बाज सिंह भाई साहब भाई बाज सिंह। वजीर खान ने बाज सिंह ने तीर मारिया ते बाज सिंह फट्टड़ हो गया ते पिछों आके बाबा फतेह सिंह ने बाज सिंह नूं पिछे कीता। आप सामने खड़े हो गए। आप सामने खड़े हो गए उन्होंने वजीर खान नूं ललकारिया वजीर खान एक मौका सी 1705 दे विच तू धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे लगते जिगर
बाबा फतेह सिंह नूं शहादत दा जाम पिलाया सी। मैं बाबा बंदा फतेह सिंह तो नहीं हाँ, नाम तो मेरा ओही है, पर मैं उन्हां दे चरणां दी धूड़ आ। मैं तैनूं उन्हां दा नाम लैके आसरा लैके तैनूं मैं ललकारिया, जे है ते मेरा वार सहन कर। बाबा फतेह सिंह दे इक्को ही वार दे नाल वजीर खान का जिहड़ा मोढा सी ना और अद्धा शरीर सी वो उतर के थल्ले आ गया। साध संगत जी, इत्थे फिर चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की जित हुई है, जिन्हों यार अल्लाह खां जोगी भी लिखता, बस थोड़ी देर थी सरहंद ईटों का। फिर सरहंद वाल वो चले, फिर सरहंद की। हाँ, एक मैं बेनती करा, इस्लाम धर्म दे विच प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं पढ़ के देखो, जदों जनेऊ लाउण की गल आउंदी है, जनेऊ लाउण की गल बाद विच हुंदी है, मंदिरां नूं ढाउण की गल पहलां हुंदी है। वड्डे वड्डे मंदिरां नूं इस्लाम धर्म ने ढाया और धन धन गुरु तेग बहादुर जी ने अपने लहू नूं तेल बना के कह लो उन्हां मंदिरां दे विच दीवे जगाए। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसी भी ऐसी मस्जिद नूं बिल्कुल नहीं ढाया। इतिहास गवाह है। तुसी सरहंद जाते हो, सरहंद के लागे एक मस्जिद बनी है बाकी बिल्ले की। ये ओही है जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी को शहादत कराउण दे विच जोर सी। ये पिछों चलिया आ रहा तरनतारन तो, जिथे बाबा फतेह शाह की जगह, जिथे अज भी पंजाब दी बीबियां जाके खीर चढ़ाउंदियां ते ये काम करदियां अज भी, ये उथों चलदा आ रहा। ये ओही खानदानी है जहांगीर तो। जहांगीर के समय ये जिहड़ा बाकी बिल्ला ना ये फिर आया, क्योंकि पहला जिहड़ा शाहजहां सी उन्होंने शांतमई सीगा, उन्होंने नहीं सी कोई इदां दा काम कीता। लेकिन जहांगीर के टाइम से इन्होंने फिर अपने तेवर जिहड़े सी वो दिखाने शुरू कर दिते। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसी भी मस्जिद नूं नहीं ढाया, किसी मंदिर नूं नहीं ढाया, क्योंकि उन्हां दी लड़ाई मस्जिदां ते मंदिरां नाल नहीं सी। उन्हां दी लड़ाई इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म नाल नहीं सी। उन्हां दी लड़ाई सी जिहड़े हिंदू धर्म ते इस्लाम धर्म दे ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हां नाल उन्हां दी लड़ाई सी, ना कि उन्हां दी लड़ाई किसी धर्म नाल सी। दूसरी गल, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे टाइम ते जिहड़ी खेती सीगी, जिहड़ा खेती दा मामला, जिहड़ा टैक्स सीगा, वो जिहड़ा सरकार नूं जांदा सी ना, वो सरकार नूं जाना बंद होया। क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जिन्हां किसानां दी जमीन सी उन्हां किसानां नूं अख्तियार दे दित्ते सीगे, तुसीं अपनी वाही करो, जिहदे करके बाबा बंदा सिंह बहादुर दे खिलाफ होए। ते सरहंद शहर दे बारे दस दिया, सरहंद शहर नूं हिंद दा सिर कहा जांदा सी। इतों महीने का 52 लाख का टैक्स इकट्ठा करके इस गल का वैसे जिक्र किया भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले ने। 52 लाख का महीने का टैक्स जिहड़ा वो दिल्ली नूं जा रहा सीगा ते विद्वानां ने ते इत्थों तक लिखिया, कहंदे जे सरहंद दा सिर दुखे ना ते दिल्ली की सरकार नूं बुखार चढ़ जांदा सी। सिर दुख रहा उहदा, कहण वाली कि सारा कुछ उहदे करके सीगा। सरहंद उस समय की राजधानी सी, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उत्थे कोई मस्जिद कोई मंदिर किसी नूं नहीं, उत्थों दे ठेकेदारां नूं उन्होंने सोधिया। खैर 1716 दे विच 1715 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों वजीर खान की मौत हुई ना, फिर फ्रक्शियर जिहड़ा वो दिल्ली का राजा बन के बैठा। ये फ्रक्शियर ने कहा हो तुहानूं पता नहीं, ਇਹਦਾ गुरु नहीं सी कला काबू आया ते हुण तुसीं भी सारे इकट्ठे होवो। लाहौर तो फौजां मंगाईयां गईयां, पंजाब दीयां फौजां आईयां, दिल्ली तो फौजां चल के आईयां ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरदास नंगल दी गढ़ी दे विच काबू कीता गया। एक मैं बेनती करा, मैं पढ़ रहा सी डॉक्टर सुखदयाल सिंह जी नूं, बाकी होर विद्वानां ने कुछ नहीं लिखिया भी पता नहीं किहड़े तरीके दे नाल बाबा विनोद सिंह जी ते बाबा कान सिंह जी जिहड़े सी ना वो गुरदास नंगल दी गढ़ी चों निकल गए। इनू मैं हुण खोलना नहीं चाहता, फिर किते मौका लगा ते मैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर सुखदयाल सिंह ने लिखिया क्यों निकले वो मैं तुहाडे सामने नहीं लियाउणा चाहता। तुसीं जेकर पढ़ना होवे ते डॉक्टर सुखदयाल सिंह की किताब है पंज तख्त, पंजां तख्तां की उन्होंने गल की है पूरी डिटेल, उन्होंने तुसीं पढ़ियो। उन्होंने वैसे धोखा लिखा भी इन्होंने धोखा किया बाबा विनोद सिंह जी ने ते बाबा कान सिंह, दोनों प्यो पुत्र सीगे, पर चलो आपां उस पासे नहीं जाना।
गुरदास नंगल की गढ़ी दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं काबू किया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल तकरीबन 7 तो 8 महीने का घेरा जिहड़ा इतिहास में आ रहा। अंदरों राशन खत्म हो गया, अंदरों सारा कुछ खत्म हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे जिहड़े सिंह सीगे उन्हां दी मौत होनी, भुखिया रह के मौत होनी शुरू हो गई। उन्होंने पत्तियां दे पानी पी पी के गुजारा किया। उन्होंने डाणियां ला ला के उन्होंने पीस के उन्होंने रोटियां पाउडर बना के गुजारा किया। उन्होंने छिल्लड़ जिहड़े दरख्तां दे सक सीगे वो ला ला के उन्होंने गुजारा किया। कादे वास्ते गुजारा किया? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसी अपनी फैक्ट्रियां तो नहीं सी बनाउणी, सिर्फ एक काम वास्ते गुरु नानक की सिक्खी बरकरार रखी। थोड़ा असी सोचिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सिंघां ने माफ करना जी गल कह लगा इतिहास लिखिया उस समय घोड़ियां नूं मार के भी खादा, क्योंकि बाणी कहती है इस देही को पाल, क्योंकि जे देही तेरी होवेगी ना फिर ही तू ग्रंथ नूं पढ़ सकदा। ये भी मुसीबत दे वेले, मैं मुसीबत दे वेले शब्द इस्तेमाल कर रहा, आम खुशी विच नहीं। ते साडे हालात की हो तुसीं जानदे हो। उन्होंने मुसीबत दे वेले भी ये कीता। गुरदास नंगल दी गढ़ी नूं जिहड़ा घेरा सीगा वो होर जबरदस्त होया। इत्थों तक अगर किते गुरदास नंगल दी गढ़ी चों कोई कुत्ता कोई बिल्ली भी बाहर जांदी सी ना ते जिहड़े बाहर वाले सी वो उन्होंने भी मारदे सीगे। उन्हां दे मन विच शक सीगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर तंत्र मंत्र विद्या जानदा, रिद्धियां सिद्धियां जानदा, पता नहीं वो किहड़े रूप विच बन के उन्हें बाहर निकलना। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ओदे उत्ते ही छड़ दित्तियां सी। जदों उन्होंने खंडे बाटे दा अमृत खंडे बाटे दी पौल उन्होंने लई, उन्होंने मन विच सी कि उथों बिल्ली भी निकलदी है, उथों कुत्ता भी निकलदा, उन्होंने भी मार। खैर उन्होंने फिर वही गल कही, बंदा सिया असी तेरा पीछा नहीं करांगे, तू हवेली का दरवाजा खोल दे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्होंने सिंघां दे विच माफ करना हिम्मत नहीं सी उठण दी, क्योंकि 7-8 महीने का घेरा। बेशक भाई मनी सिंह जी उन्होंने लंगर भेजते रहे हैं, इतिहास गवाह है। डॉक्टर सुखदयाल सिंह लिखते हैं भाई मनी सिंह जी उन्होंने लंगर भेज रहे हैं, पर एक समय ऐसा आ गया जो अंदर लंगर जाना भी बंद हो गया, क्योंकि जिहड़ा घेरा सी वो इन्ना जबरदस्त सीगा। उस तो बाद उन्होंने उथों काबू किया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उन्होंने दिल्ली लाल किले लैके आंदा गया। हुण जदों लाल किले उन्होंने लैके आंदा गया, ये समा है 1716 का, जिहड़ी दिल्ली कमेटी मना रही है। मनाण का मतलब की है? असी तो कह देने पैसा खर्च कर रही है, चलो जे मैं कहना पैसा खर्च करके भी किते सिक्खी बची रवे, सिख साडे वीर जिहड़े सिक्खी नाल जुड़े रहन, ते मेरे ख्याल दे विच इह कोई अटकथनी माड़ी गल नहीं होवेगी। होईयां गल्लां भी साल साल मनाउण दी की लोड़ है, नहीं, लोड़ रोज है। हर रोज जिहड़ा हैगा सिख नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ना, ये एक प्रचारक दा, ये धर्म प्रचारक कमेटियां काहदे वास्ते बनाई जांदियां? इसे वास्ते भी ये सिखां दा जिहड़ा इतिहास का जिहड़ा फैलाओ वो वध तो वध होवे। खैर उस तो बाद उन्होंने जदों दिल्ली लिआंदा गया ते फ्रैक्शियर लागे बैठा, कहंदा बंदिया ओ बंदिया तू 3 बार पहला भी बदलिया, तू हुण फिर बदल जा। कहंदे की करा? कहंदे कलमा पढ़ ले। अगे भी कहंदे तू औगड़नाथ को रहा, कदी जानकी प्रसाद को रहा, कदी राम जी को रहा। कहता मैं बदलिया, मैं तां बदलिया उदों मेरा कच्चिया ना संग सी, हुण ते कहंदा मेरा संग पक्किया ना होया। उदों मैनूं कच्चे गुरु मिले सी। बाणी भी कहती है कच्चड़ियां से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्किया। कहते पक्किया ना यारी पा, कहते वो कच्चे सीगे ते मैं तां बदल गया, हुण ते मैनूं पूरा गुर आराध्या पूरा जाटा ना वो कहता अधूरे सी, ओदे करके मैं बदलिया, हुण नहीं बदलना, हुण ते मैं पूरे नाल जुड़िया। साध संगत जी असी भी पूरे नाल जुड़िया। असी अपने मनां दे विच देखो एक कहानियां कथा गाथावां दा मतलब ये नहीं है कि कंन रस बना के ते घर नूं चल जाइए बल्ले बल्ले होगी जी आओ, नहीं, इन्हां नूं प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी दे विच लैके आइए, अपने बच्चियां नूं सुनाइए। एटलीस्ट ज्यादा नहीं कि 1-2 प्राणियां नूं तो सुनाइए भी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी ये गाथा। कहंदे मैं हुण नहीं टुटना, क्योंकि मैं पहला अधूरिया ना जुड़िया सी, हुण मैनूं पूरा मिलिया। कहंदे फिर देख बाबा बंदा सिया
अज असीं तैनूं एक कौतक दिखाउण लगे हैं। तू कहंदे पहला हिरनी दे बच्चियां नूं मरदियां होया देखिया, फिर तू कहंदे साडी फौज मारी, अज कहंदे ऐसे तेरे हालात पैदा करांगे जिहड़ी मौत तू कदी देखी नहीं होवेगी। भाई साहब भाई जय सिंह, बाबा जय सिंह उन्हां दा 4 साल दा पुत्तर, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ, ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਾਲਜੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੜਕਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ, और तू ते एसी कमरियां विच बैठना, तेरे बच्चियां ते इदां दे तशद्दद नहीं हुंदे। फिर कारण की है कि असी गुरु ग्रंथ साहब नालों टुटे होए हां? इहदा कारण इक्को ही है, दात प्यारी विसरिया दातारा। इहदा कारण इक्को ही है, देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए नानक कहू ना सिजी। तू कदी सफल नहीं होवेगा, इस जिंदगी दे विच सफल नहीं होवेगा, ते जावेगा किदां? बिन नावे। मैं वो शब्द ना इस्तेमाल करा करड़े, तू बेइज्जत होके इस संसार तो जावेगा। साध संगत जी उन्हां दा कलेजा जिहड़ा सी ना, पुड़कदा कलेजा कट के उन्हां दे मूंह दे विच पाया गया, ते उन्हां दी गर्दन कट के बाबा जय सिंह दी, उन्हां दी सुशील कौर जिहड़ी पत्नी है, ओदी झोली दे विच, ओदे आंदरां दे विच जिहड़ा आंदरां दा जिहड़ा हार सी ना, वो कट के उन्हां दे गले दे विच पाया गया। ते साध संगत जी इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पुछया गया, तू किहड़ी मौत चाहुंदा है? ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने डंके दी चोट ते कहा, फ्रैक्चर ओ मौत जिहड़ी मौत तू पसंद करदा है। ओदी पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर दी सज्जी अख कटी गई, फिर खब्बी अख कटी गई, फिर सज्जा उन्हां दी बाह वड्डी गई। इस तरह करदियां करदियां उन्हां नूं उन्हां दे सिर ते हथौड़ा मारिया, ते उन्हां दी जिहड़ी आत्मा सी वो परमात्मा दे विच जाके प्रवेश कर गई। क्योंकि वैसे ये मैं सवेरे भी बेनती की है कि साडी आत्मा का प्रवेश परमात्मा दे विच होना कारण की है? कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज पर मिटे ना मनस। ये जिहड़ी साडा शरीर है आत्मा, ये कदों प्रवेश करेगी? जदों प्रवेश करेगी साडे हालात की बन गए? निज घर महल। निज का मतलब है तेरा अपना घर। आत्मा महल हुंदा वड्डा, घर हुंदा छोटा। महल कहंदे परमात्मा नूं रोज पढ़दे हो, निज घर महल। निज घर तेरा जदों महल विच जावेगा, पावो सुख सहजे बोर ना होएगो फेरा, बोर ना होएगो फेरा। जदों तेरी आत्मा परमात्मा दे विच, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सिर ते हथौड़ा मारिया गया। 1716 की यह घटना बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद कर दिता गया। उन्हां दे सामने आपां आइए। 1716 तो बाद पंजाब दे हालात ये सीगे, जिथे सिख मिलदा उन्होंने गोली मार, जो डॉक्टर सुखदयाल सिंह लिखते हैं। ये हालात, इन्हां हालातां नूं वाचिया फिर भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने। बस मैं 5 मिनट होर लेनी है। भाई साहब भाई मनी सिंह ने वाचिया। भाई साहब भाई मनी सिंह जी उन्होंने एक संस्था बनाई, उन्होंने सिंह इकट्ठे किए, बुढ़ा दल ते तरना दल, 2 दल बने। बुढ़ा दल जिहड़ा सी वो गुरु घर की सेवा करता सी, जिहड़ा तरना दल सी ना वो इन्हां जिहड़े मुगल सीगे जिहड़ा माल लुट के लैके जांदे सी, उन्हां नूं लुट के ते आके गरीबां दे विच वंडदे ते अपने शस्त्र ते घोड़ियां दे विच वाधा करदे सी। ये गुरीला युद्ध हुंदियां हुंदियां इत्थे तक पहुंच गया कि जकरिया खां, कमरूदीन दा जवाई सी जकरिया खां, ते कमरूदीन दा कुड़म सी असमद खां। असमद खां जिहड़ा सी, कमरूदीन चाहुंदा सीगा कि मैं जकरिया खां नूं पंजाब दा गवर्नर बनावां। खैर किते पर फिर इहदी इतिहास लवांगे वो किद्दां बणिया। जकरिया खां जदों लाहौर दा गवर्नर बणिया ते जकरिया खां ने आउंदियां सिखां ते जुल्म करने शुरू करते। जकरिया खां तंग हो गया, ये गुरीला जंग करदे आ, ये सानूं लुटदे आ। उन्होंने फिर उही काम कीता। भाई साहब भाई सुबेग सिंह ते भाई शाहबाज सिंह नूं लैके फैसला कराया दिल्ली दे अपने अमृतसर की धरती ते कि तुसी दिवाली मनाओ तो तुहानूं 10,000 रुपया दो। खैर मैं इधरों चलदियां आवां नखास चौंक ते, उन्हां दी शहादत दा आखिरी, उन्हां दी शहादत जदों होण लगी ना ते जलाद आया, क्योंकि 10,000 रुपया नहीं दिता गया,
संगत इकट्ठी नहीं हुई क्योंकि जकरिया खान ने कहा सी लखपत राय जिन्हों सिख लखू कहते हैं, कुत्ता लखू कहते हैं, ये लखू ने कहा सी जकरिया खान सिंह इकट्ठे होने लगे है दिल्ली में ही अमृतसर धरती से इन्होंने अटैक करा दे, इन्हों का खात्मा करके इन्हों बीजनाच ही खत्म कर दे। भाई साहब भाई मनी सिंह जी को पता लगा, उन्होंने वापस संदेशे भेजते, ये जथेदार के काम है, वापस संदेशे भेजते कि ना आयो इतने खतरा है, ये जथेदार के काम है। वो जथेदार ने भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने सुनिया भेजा ते सिंह नहीं इकट्ठे हुए, 10,000 रुपया दिता गया, उन्होंने गिरफ्तार किया गया 1734 दे विच। 1734 विच उन्हां दी उम्र तकरीबन 90 साल, 1644 विच उन्हां दा जन्म ते 1734 90 साल। 1734 जो उन्होंने गिरफ्तार किया गया, उन्होंने हुक्म दिता गया इन्हां दे बंद बंद कट्टे जान ते इतिहास गवाह है उन्हां दे बंद बंद कट्टण तो पहला ही मैं सवेरे बेनती करनी है जी पंजाब हरियाणा चैनल ते मेरा लाइव चलना 6 तो 6:30 उन्हां दे सामने भाई साहब भाई गुलजार उन्हां दे चाचे दी पुट्ठी खल लाई गई। गुलजार जी दा पुत्र भाई साहब भाई भूपत जी ओदी अख कट के उन्होंने चरखड़ी ते चाड़ के शहीद किया गया। ते मैं इत्थे बेनती करदिया संसार दे विच 4 बंदियां दियां पुट्ठियां खल्लां लिखियां पुत्रियां सिखो तुसीं किन्ने महान हो। 2 पुट्ठियां खल्लां हिस्से आ रही 7 अरब दुनिया के हिस्से ते 2 पुट्ठियां खल्लां वाले हिस्से आ रहे 2 करोड़ ते 65 लाख सिखां दे हिस्से। फिर दसो साडी शहादत दे डंके दुनिया च वायदे 2 हिस्से आ रहे हैं 2 करोड़ ते 65 लाख दे हिस्से ते 2 हिस्से आ रहे 7 अरब दुनिया के। अज तकरीबन दुनिया की गिनती 7 अरब है। शमसदीन जेडे तबरेज तो एक ओ ते एक उन्हां तो बाद इन्हां दियां पुट्ठियां खल्लां ते बाबा जय सिंह खलकट वाले जेडे पटियाला दे इन्हां दी पुट्ठी खल भी लाई गई सी। जदों इन्हां नूं कहा गया सी तंबाकू चक के ते ढो गया, इन्हें कहा सी मैं तंबाकू नूं हथ नहीं लाना क्योंकि मेरे गुरु दा घोड़ा ते तंबाकू दे खेत विच नहीं वड़िया सी ते सिख किदां सिर ते चक के लैके जावे। इहदी फिर पुट्ठी खल लाई गई ते भाई साहब भाई गुलजार सिंह जी भाई मनी सिंह जी दे चाचा जी पुट्ठी खल पता किदां लाई जांदी है, पुट्ठा टंग के आ बूठे तो खल हेठां नूं उतारनी, इहनूं कहंदे आ पुट्ठी खल। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ पर ਅਸੀਂ गहराई तक जाइए वो सीन सामने लेके आइए। पुट्ठा टंग के आ जिहड़ा ਨੂੰਹ है पुट्ठा बूठे की खल तो चमड़ी हेठां नूं उधेड़नी, आ जिहड़ा मूंह है ते बाद विच पिछे आ रहा, इस तरीके नाल पुट्ठी खल लाई जाती है। खैर भाई साहब भाई भूपत सिंह जी नूं उन्हां दी अख दे उपर मार के उन्हां दी अख कढ के उन्हां नूं चरखड़ी ते चाड़िया गया ते जदों आखिरी समा आया ना भाई मनी सिंह दा ओही गल्लां इस्लाम कबूल कर लो ते आ कर लो, कहंदे नहीं मैं माफी चाहांगा 2 मिनट होर लेने हैं। ते उस समय एक जलाद आ रहा, वो जलाद के हाथ में एक टोका ते एक टोकरा है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी बड़ी प्यारियां भावपूर्वक गल्लां लिखते हैं ते भाई मनी सिंह जी दियां उन्हां दियां अखां दी अखां विच गल्लां हुंदियां ते जलाद नूं पता की कहंदे आ, कहंदे अंग अंग ते मेरे तू कातल खंजर जदों चलाएगा, कट कट के अंग तू मेरे धरती जदों वगाएगा, जाम प्याले दर्द दे पढ़ पढ़ के पी जावांगे, सुन कातल अपराल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। ये भाई साहब भाई मनी सिंह जी कह रहे हैं अखां ही अखां में जलाद नूं ते जलाद नूं पुछदे आ जलाद तेनू ये करन दा मिलना की है, कहंदे मैनूं 2 रुपये मिलने ते 2 सिर आटा मिलना, तू आखे टुकड़े दा नौकर। भाई मनी साहब कह रहे हैं जलाद नूं तू आखे टुकड़े दा नौकर, मालक पिया मनाना वा मैं जीवन दी मांग ते जिसदा तिसनूं पिया रिझाना वा, तेरी तलब रुपये आपां जीवन पदवी पावांगे, सुन कातल अपराल मिल दोवें अजब तमाशा। 65 टक्करां दे नाल भाई साहब भाई मनी सिंह दा पूरा शरीर जिहड़ा ओह कट्टिया गया जो इतिहास विच आ रहा। 65 टुकड़े किए गए हैं। साध संगत जी टोकरा भर गया। इस तरीके दे नाल भाई साहब भाई मनी सिंह दी जिहड़ी शहादत है ना, हले आपां भाई मनी सिंह मेरी बेनती है गातियां गाथावां ना हर दादी मां का हर मां का फर्ज है कि अपने पुत्र ते पोते नूं गोदी विच लैके ना उन्होंने जरूर सुनावे ते जेकर सुनाए होंदे ना ते अज साडे बच्चे कदी जिन्हें पंजाब दा ते मैं कह दियां बहुत माड़ा हाल हो चुका है। 10 स्कूल चला रहा 10वीं च बच्चा मेरे को रहिंदा बड़ा वधिया
जिद्दां ही 10वीं तो बाद जांदा आखिरी प्रैक्टिकल वाले दिन बच्चे नाई की दुकान तो वाल कटा के घर आ रहे मेरे सामने होए काम। कारण की है कि सानू नहीं मिल सकी वो जी गुड़ती जी साड़ी दादी माँ ने ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ बहुत ज्यादा भुलां हो गई होंगियां गलतियां हो गई होंगियां अनजान बच्चे समझ के माफ कर देनिया। वाहिगुरू जी का खालसा